हाँ, तो वापस आ चुके हैं सलमा कनेक्ट के न्यू एपिसोड के अंदर, जहाँ पे तुम्हारा भाई हर बार की तरह इस बारी भी बढ़िया सी बढ़िया खबरें लेकर आया है। तो जहाँ अगर सबसे पहले शुरुआत हमारी इंडियन सेगमेंट से ही करे, जहाँ पे पहली न्यूज निकल के आती है फिल्म वेलकम 3 को लेके। क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा ये पिक्चर काफी टाइम से बनी नहीं रही थी। मीन्स के पिक्चर की 70% फिल्मिंग कंप्लीट हो गई थी। आई थिंक तो 30 या 35% जो इसका काम बाकी है इसे निपटाने वाले ही नवंबर दिसंबर में इस साल के। और प्रोबेबली पिक्चर तुम्हें समर 2026 में दिखाई दे दे। एंड स्पीकिंग विच ऑफ, अगर अक्षय कुमार की नेक्स्ट मूवी फिल्म हेरा फेरी 3 को लेके बात करें, तो मूवी के ऊपर परेश रावल का कहने का ऐसा है कि वर्किंग है, मीन्स के प्रोग्रेस हो रहा है मूवी को लेके काम। और शायद से मार्च 2026 या फिर अप्रैल 2026 से इसकी फिल्मिंग स्टार्ट कर दे। और अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे नहीं लगता, मुझे अब भी नहीं यकीन आता कि 2026 में भी जाके इसकी फिल्मिंग स्टार्ट करेंगे। काफी टाइम से ये लोग बोल रहे हैं कि अब स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट कर देंगे। आई होप सो 2026 में स्टार्ट कर दे। और हाँ, या इन्हीं सारी बातों के साथ ही में तुमने भी तमन्ना भाटिया का न्यू सॉन्ग तो देख ही लिया होगा, गफूर, जिसको करने के लिए तमन्ना भाटिया ने 7 करोड़ रुपए लिए। रूमर्स के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई। लेकिन भाई मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तमन्ना भाटिया से ज्यादा पैसा कमाया होगा टिश्यू पेपर बेचने वालों ने। जिसके बाद तुम्हारी भाभी सिडनी सोइनी, हाँ तुम्हारी भाभी है वो, तो भाई उनको लेके भी एक अफवाहें फैलने लग गई। अब वो कितनी परसेंट सही है कितनी परसेंट गलत है उसको लेके कोई भी कंफर्मेशन अभी तक पता ही नहीं चली। तो भाई वो रूमर्स के अकॉर्डिंग बोला ऐसा जा रहा था कि इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर ने, उस प्रोड्यूसर का नाम क्या मुझे भी नहीं पता, तो हाँ रूमर्स के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई कि सिडनी स्विनी को ऑफर किए गए हैं 530 करोड़ INR। और बेसिकली इतनी मोटी रकम की ऑफर इन्हें इसलिए दी गई ताकि सिडनी स्विनी तुम्हें बॉलीवुड की किसी मूवी में दिखाई दे। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, और मैं कहना चाहूंगा कि अगर इमरान हाशमी के साथ इनका पेयर बन जाता है तो एब्सोल्यूट सिनेमा बनेगा किसी और इंडस्ट्री का। एंड वहीं दूसरी तरफ तुम्हें सिडनी स्विनी नहीं, दीपिका जी कल की 289880 में दिखाई देने वाली नहीं है। क्योंकि भाई अगर सूत्रों की मानी जाए तो बोला ऐसा जा रहा है कि सिडनी स्विनी नहीं, बार बार सिडनी क्यों याद आ रही है, क्योंकि दीपिका जी कल की 289880 के अंदर तुम्हें अब दिखाई देने वाली नहीं है। और अगर सूत्रों की मानी जाए जहाँ पे बोला ऐसा जा रहा है कि दीपिका जी की यार अब फीस चार्जेस थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, जिसकी वजह से भी उन्हें निकाला जा रहा है। साथ ही में उनका कहने का ये है कि वो फिल्म के अंदर 7 या फिर 6 घंटे काम करेगी, जिसकी वजह से लास्ट टाइम तुम्हें याद है कि संदीप रेड्डी वाला की जो स्पिरिट मूवी थी उनमें भी उन्हीं रीजन की वजह से उन्हें लेफ्ट करा दिया गया था। एंड अभी कल की 2898 के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। लेकिन उसके अगले दिन ही हमारी ये लेडी एक पोस्ट करती है जहाँ पे वो SRK की किंग के सेट पे ज्वाइन हो चुकी है। एंड उन्होंने एक कैप्शन भी डाली जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि SRK के साथ वो 6ठी फिल्म कर रही है आई थिंक सो। और ये 18 साल की जर्नी चल रही है ओम शांति ओम से लेके अब तक, वो काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। जिसके बाद अगर तुम रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का वेट कर रहे थे तो तुम्हें और मुझे अब ज्यादा वेट करना नहीं है, क्योंकि वायरएस वालों ने इसकी रिलीज डेट हमें कंफर्म करते हुए बताया कि 26 फेब 26 में रिलीज कर देंगे। मींस के 2026 के फेब के मंथ में आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर तुम गांड मस्ती 4 का वेट कर रहे थे, गांड मस्ती ग्रैंड मस्ती 4 का, हाँ गांड मस्ती तो करेंगे पिक्चर को, बट अगर तुम ग्रैंड मस्ती 4 का वेट कर रहे थे तो भाई मूवी रिलीज होने को तैयार है, 21 नवंबर को आ जाएगी। ठीक है, इमरान हाशमी आवारापन 2 तो बना के रखेंगे, हम सभी को पता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस कौन होगी। तो अब वो बोला ऐसा जा रहा है कि दिशा पटनी मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पे हमें दिखाई देने वाली है। मेरा तो यहाँ पे मेकर से ये सवाल है, चलो हम मानते हैं कि ये बाजी जो है वो हर फिल्म में मारी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि इन्हें आवारापन 2 के अंदर लिया जाए। लिटरली भाई तुम कंसीडर करो ना इन दोनों का पेयर, तुम्हें लगता है कि आवारापन 2 में होना चाहिए, मर्डर 4 बनानी चाहिए इन दोनों को लेके, फिर देखो क्या बनता है। इसके बाद अगर तुम रणवीर सिंह की धुरंधर मूवी के प्रमोशनल मटेरियल का वेट कर रहे हो तो भाई ज्यादा वेट करना नहीं है, क्योंकि 15 या फिर 14 अक्टूबर तक इसकी फिल्मिंग भी रैप अप हो जाएगी। साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम तो काफी स्पीड से चल रहा है। एंड आई थिंक सो फिल्म यार एडिट भी हो चुकी है 70 या फिर 75%, बस सिनेमा में रिलीज होने को ये तैयार भी है ऑलमोस्ट दिसंबर के महीने में। जहां साथ ही में दिवाली आते आते तुम्हें इसके मजीद प्रमोशनल मटेरियल दिखाई देंगे, जिसमें प्रोबेबली इसका कोई सॉन्ग हो सकता है या फिर टेलर आई थिंक सो नवंबर के मंथ में जाकर कभी ड्रॉप करेंगे। और इसके जो सॉन्ग वगैरह होंगे वो अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर कुछ दिवाली के मौके पे रिलीज करेंगे ये लोग। फिर इसके बाद सलमान खान की गलवान वैली की भी फिल्मिंग काफी टाइम पहले स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे सलमान भाई फिल्म के 10 या 15 दिन के जो स्केड्यूल थे
उसे निपटा चुके हैं। बट सलमान भाई के जो मजीद स्केड्यूल थे जो कि कंटिन्यू होने थे साथ ही में, तो उनको लेके बोला ये जा रहा है कि सलमान खान प्रोबेबली अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे और सीन अभी फिलहाल वो शूट नहीं कर रहे। सलमान भाई का कहने का ये है कि एक आध डेढ़ हफ्ते में आकर सेट पे जाएंगे एंड देन सीन शूट कर लेंगे। बाकी बस पर शर्मा कनेक्ट के ये वाले एपिसोड के अंदर इतना ही था। आई होप तो तुम्हें ये सारी खबरें पसंद आई हो, और इनमें से तुम किन खबरों को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो तो मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। बाय।